हेलो फ्रेंड्स, फिर से एनजी इंजीनियरिंग में मैं नीरव गज्जर और आज फिर से मैं अपने सेंट्रोइड के नए वीडियो के साथ आया हूँ। और आज हम जो सेक्शन देखने वाले हैं वो जेड सेक्शन है, आप देख ही सकते हो। तो कैलकुलेशन में कुछ खास रूल्स में डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस सारे सेक्शंस देखे होंगे तो वही मेथड को, वही कॉन्सेप्ट को जेड के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ड्राइंग को थोड़ा एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे वेदर द गिवन ड्राइंग इज और गिवन सेक्शन इज अ सिमेट्रिक अबाउट और एक्स और वाई चेक कर देते हैं। चलिए, सो गिवन ड्राइंग को दो हिस्सों में बांटना है इफ़ पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से कट करने पर लेफ्ट मोस्ट साइड में, राइट मोस्ट साइड में आप देखोगे तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर विड्थ देखिए, यहाँ पर विड्थ देखिए। एग्जैक्टली ये ड्राइंग में कुछ ऐसा होता है कि हाँ 8 और यहाँ पर ये जो बीच का जो फ्लैंज होगा वो 2 का होता, तो दोनों साइड बैलेंस इवनली पॉइस दोनों साइड होता तो सेंटर से कट कर सकते थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपर पार्ट लोअर पार्ट में भी आप देखोगे कहीं से भी आप सेंटर से कट करते तो भी लेंथ ये ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉटम पार्ट में वेट ज़्यादा हो जाएगा, अपर पार्ट का कम हो जाएगा। दैट्स वाई जो हमारा रूल्स कहता है उस हिसाब से किसी के सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर आपका सेक्शन किसी के सिमेट्रिक नहीं होता है तो आपको एक्स का कैलकुलेशन, वाई का कैलकुलेशन, दोनों कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। और हमारे पहले तो पार्ट पहले डिसाइड कर देते। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करें। सो यहाँ पर कई बार क्वेश्चंस में वैल्यूज़ ज़्यादा होती है तो एमएम के फॉर्म में भी होता है, सेंटीमीटर के भी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सेंटीमीटर करेंगे, एमएम का भी हाल हो सकता है, वो यूनिट आपको जो मर्जी क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर में कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस एमएम में सॉल्व करवाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हमारा फर्स्ट होता है कि डिसाइड कर दो कि पार्ट। तो देखिए यहाँ पर मैंने पार्ट्स कर दिए, तो हमारे पार्ट 3 ये तीनों पार्ट के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, तो सिमेट्रिक तो है नहीं, सो सबके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। So for part 1, part 2 and part 3 तीनों के वैल्यूज़ हम देखेंगे, x की और y की। तो आइए चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो एरिया की बात करेंगे। सो हमारा जो ये पोर्शन होगा आपका फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, आप ऑर्डर कोई भी ले सकते हो। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया। सो फर्स्ट पार्ट का एरिया A1 देखिए 8 × 2, ये हो गया फर्स्ट का एरिया। चलिए, सेकंड का एरिया सिमिलर वे। तो सेकंड के अंदर आपको थोड़ा सोच समझ के करना है, जल्दबाजी थोड़ी भी नहीं करनी है। देखिए टोटल यहाँ पर 12 है, हमारा पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है जैसे हमने पार्टीशन किया, बट ये पार्ट यहाँ से, तो यहाँ से कैलकुलेशन अभी हमको करना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो वो पोर्शन कितना है तो चेक कर लीजिए आप खुद ही, 2 सेंटीमीटर। और 12 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो अभी आपका ये पोर्शन हो गया 10 सेंटीमीटर का। तो अभी पार्ट 2 का 10 × 2, सो 10 × 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 3 की अगर हम बात करें एरिया, तो लास्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पूरा पार्ट यूज़ हो रहा है। सो 16 × 2, सो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजीली वर्क हो गया। ये तो हमारा एरिया का तो होता ही है, आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो देखे। अभी आएगा एक्स का वर्क और वाई का। तो एक्स का वर्क करना हो तो लेफ्ट मोस्ट आप एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ से हमारी रेफरेंस लाइन होगी एक्स के लिए अगर बात करें तो दोनों के लिए जो रूल्स हैं, रेफरेंस लाइन को टच होना ज़रूरी है, नहीं है तो रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर एक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले x1 से स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप x के रेफरेंस से काउंट करते हो तो ड्राइंग ऐसे देखना हो तो भी देख सकते हो, बिकॉज रेफरेंस से आपकी हाइट देखनी है। तो देखिए ये आपका रेफरेंस, उससे हाइट कितनी है आपके पार्ट 1 की, टोटल 8। तो जो काउंट कर रहे हो उसका हाफ, तो 8 का हाफ, सो 8 / 2 4 सेंटीमीटर। वर्क आपका डन हो गया यहाँ पर। तो पार्ट 1 का। पार्ट 2, सो पार्ट 2 के अंदर ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, अभी
पार्ट 2 के लिए ये जो पोर्शन है यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, बिकॉज टोटल ये 8 ज़रूर रहेगा बट उसमें से ये 2 पार्ट 2 के अंदर काउंटिंग हो जाएगा। सो यहाँ से आपके रेफरेंस लाइन से यहाँ जाने की लेंथ कितनी होगी आपकी, बताइए? 6 सेंटीमीटर होगी, करेक्ट? खुद चेक कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर हो गई। और अभी हम ये पार्ट पे आ गए, तो अभी ये पार्ट का खुद का कैलकुलेशन करना है। तो जो पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं उसका हाफ, तो 2 का हाफ। सो x2 के लिए क्या करेंगे, 2 का हाफ। तो उसका काम हो गया, बट उसको अभी रेफरेंस तक लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 6, सो +6। सो x का भी हो गया, सो 1 + 6 = 7 सेंटीमीटर। x2 आपका डन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पार्ट 2 कैलकुलेट करते हैं तो x रेफरेंस से वो पार्ट काउंट करने हम स्टार्ट करें उससे पहले की लेंथ कितनी है वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होगा। ओके, चलिए अभी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी x के लिए कैलकुलेशन में वही होगा कि आप रेफरेंस से यहाँ तक तो जाने ही वाले हो, तो 6 तो पहले होगा ही, और फिर उसके खुद का कैलकुलेशन, खुद की हाइट कितनी है x के रेफरेंस में, ऐसे बात करें तो हाँ 16, तो उसका हाफ। सो x3 का कैलकुलेशन करोगे तो जिसका कैलकुलेशन करते हो उसका हाफ, और फिर वो पॉइंट को यहाँ तक का एक्सटेंड करने के लिए 6, तो 16/2 8 + 6। सो हो गया आपका x का काम तो हो गया। अभी y का काम करेंगे सिमिलर। अभी y के लिए आपकी बेस लाइन बॉटम से, ये आपकी बॉटम लाइन से होगा। तो पहले अब यहाँ पर बॉटम लाइन के साथ कनेक्टेड y3 है, तो चलिए y3 से हम स्टार्ट करें। सो y3, ओके, y3 का कैलकुलेशन तो वहाँ से उसके बेस लाइन से कनेक्टेड ये, तो एक्सटेंड तो कुछ करना नहीं है आपको। तो उसकी खुद की पार्ट की हाइट कितनी है, 2, तो उसका हाफ, सो 1 सेंटीमीटर डन। पार्ट नंबर 2 इतना खुद की हाइट कितनी है उसके, पार्ट नंबर 2 की खुद की हाइट कितनी है, 12 मत लिखिएगा, 12 तो यहाँ तक का था, उसको मॉडिफाई हमने करके 10 किया था अभी, तो 10। तो y2 की खुद की हाइट 10, तो जो कैलकुलेट करते हैं उसका हाफ, और उसको बॉटम तक आने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 सेंटीमीटर प्लस करना पड़ेगा। सो अभी 10/2 5, 5 + 2 7 सेंटीमीटर अगेन। देन अभी y1, चलिए अभी y1 का कैलकुलेशन अभी स्टार्ट करेंगे। तो y1 के लिए ये आपका टॉप मोस्ट, और उसके लिए भी कैलकुलेशन करने के लिए उसकी खुद की हाइट कितनी है y1 की, आप देखिए, तो हाइट 2 और 2 का हाफ। अभी उसको बॉटम से कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आने के लिए 10 और फिर ये 2, सो टोटल 12। सो 1 + 12, तो ये हो गया आपका y1। सो रूल्स तो आप देखोगे तो कोई खास चेंज नहीं है, आगे के सेक्शन रूल सभी सेक्शन के लिए सेम ही रहेंगे। ओके, तो वही होना चाहिए, दैट्स वाई उसको रूल्स बोलते हैं कि सभी टाइप के सेक्शन के अंदर सेम रूल से ही आपका आंसर मिले। ओके, सो मेनली कॉन्सेप्ट इसके अंदर थॉट प्रोसेस ये रहती है कि नहीं, आप पार्टीशन अच्छे से करिए, और फिर x का कैलकुलेशन करने के वक्त ये लाइन का अच्छे से रेफरेंस का यूज़ कीजिए, y का कैलकुलेशन करने के वक्त बॉटम लाइन का, बॉटम रेफरेंस का यूज़ कीजिए, और जो पार्ट का काउंटिंग करते हो उसकी हाइट का हाफ, और उसको फिर रेफरेंस तक पहुंचाने के लिए जो प्लस करना पड़े वो, बस इतना कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाना। बट अभी देखिए एग्जांपल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपका कैलकुलेशन बाकी है। कैलकुलेशन कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर कर देते हैं फॉर एक्स। बट अभी तो पूरा डिपेंड कैल्सी के ऊपर है। एक इक्वेशन आपको जो पहले के वीडियो में आपको बताया था कि एक्स बार कितने पार्ट है आपके लिए, 3। सो A1 x1, A2 x2, A3 x3 और सभी एरिया का टोटल। एग्जैक्टली y के लिए भी A1 y1, A2 y2, A3 y3 बाय A1 A2 A3। अभी सबका कैल्सी की यूज़ करके वैल्यू रखेंगे। तो चलिए A1 आपका A1 और x1 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो A1 आपका और x1 सो 4 64। A2 x2 देख लीजिए आपका, तो A2 आपका 20 है, तो 20 × x2 आपका कितना है, 7 आया।
सो 140 A3 X3, सो A3 आपका 32 इंटू X3 14 कर दीजिए। तो अभी कैलकुलेशन करने पर 448 आंसर मिला आपका। ओके, तो डिवाइड में भी तभी एरिया आपके जो थे वो सभी एरिया का अभी टोटल करेंगे। तो A1 A2 A3, सो A1 आपका 16 प्लस 20 प्लस 32, सो फाइनल 68। तो अभी लास्ट स्टेप ये 64 प्लस 140 प्लस 448 आपका टोटल आया 652 डिवाइड बाय 68। सो ये हो गया आपका x बार जो आ रहा है 9.5882। पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक एक्यूरेसी चाहिए, वो आपको जो मर्जी लिख सकते हो आप। 2 पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो लेना हो। अभी यही कैलकुलेशन अभी y के अंदर करेंगे। सो देखिए A1 Y1, सो एरिया 1 इंटू वाई आपके दोनों का मल्टीप्लिकेशन 208। A2 Y2, ये A2 और Y2 आपका, तो इसके अंदर तो सेम टू सेम 7 और 20 140। और लास्ट में A3 एंड Y3 32 इंटू 1 32। एरिया तो सेम ही है टोटल, तो 68। सो 208 प्लस 140 प्लस 32 टोटल करने पर 380 आ रहा है, उसको डिवाइड बाय 68। सो फाइनली आंसर 5.5882 सेंटीमीटर। तो ये अलग से आपके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो गए आपके। इसके लिए आपको सेंट्रोइड के फॉर्म में लिखना हो, सेंट्रोइड मीन्स कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, सॉरी। सो आप ऐसे लिख सकते हो 9.5882 सेंटीमीटर, 5.5882 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर। और ये कोऑर्डिनेट्स आपका सेंट्रोइड सेंटर पॉइंट ऑफ अ सेक्शन डिस्प्ले करेगा। अगर सिमेट्रिकल सेक्शन होता है तो बहुत ईजिली आप काउंट कर सकते हो, सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए सबका काउंटिंग करना पड़ा। सो आई होप ये जेड सेक्शन का आपको जो कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने बताया, और प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो की हेल्प भी मिल सकती है। जो बेसिक सेक्शंस सारे हो गए वो सारे हम ये प्लेलिस्ट में कवर करने वाले, जो बाकी है वो भी आएंगे। सो कीप सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए मैक्सिमम। और अगर ये वीडियो से आपके नॉलेज में और आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे मेल कीजिए, कमेंट भी कर सकते हो। सो लेट्स सी, अभी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के। तब तक सब्सक्राइब करते रहिए और नई वीडियो को एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए। थैंक यू।